हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कोल्ड चेन के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स कोल्ड चेन यानी जो भी वैक्सीन है वो स्टोरेज करने के लिए हमारे को उसका जो कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए, वैक्सीन को मेंटेन करने के लिए उसका टेम्परेचर बनाए रखने के लिए इट इज़ ए प्रोसेस दैट मेंटेन the recommended temperature of vaccines from manufacture to administer site। यानी वैक्सीन्स जहाँ से मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से लेके उसको एडमिनिस्टर जहाँ तक लगाते हैं वहाँ तक उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमें कोल्ड चेन की आवश्यकता होती है। कोल्ड चेन मेंटेन बाई ILR। कोल्ड चेन किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर ILR को टेम्परेचर है -2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड है ILR को टेम्परेचर। कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटर बाय डायल थर्मामीटर। कोल्ड चेन को जो टेम्परेचर मॉनिटर करने वाले थर्मामीटर का नाम है डायल थर्मामीटर। Vaccines less heat temperatures than, अगर वैक्सीन्स लो हीट टेम्परेचर देन नेवर रीगेन, उसे डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। अगर वैक्सीन है ना अपना एक बार टेम्परेचर खो देती है उसके बाद उसे वापस उसको टेम्परेचर नहीं बनाया जा सकता, उसे डिस्कार्ड ही किया जाता है। 8-hour uninterrupted electrical supply maintain the 24-hour temperature of ILR। यानी ILR जो रेफ्रिजरेटर है उसे हम अनइंटरप्टेड 8 घंटे इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रदान करेंगे तो वो हमारे को 24 आवर्स जो टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता है। ILR 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्सटर्नल वॉल, यानी जो हमारी बाहरी दीवार है उसे 10 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। टेम्परेचर मॉनिटर 2 times इन ए डे, मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। इसका टेम्परेचर है वो 2 टाइम मॉनिटर करना चाहिए, एक तो मॉर्निंग को एक इवनिंग को। ILR का ILR should be clean monitor monthly। यानी ILR को क्लीन कब करते हैं? तो मंथली करते हैं। इन बिटवीन बॉक्स मेंटेन गैप फॉर एयर कूलिंग्स, यानी ILR में जब बॉक्स रखते हैं तो उसको गैप देना चाहिए बीच में ताकि वो क्या कर सके, एयर कूलिंग हो सके उसमें। प्रिंसिपल्स ऑफ ILR, प्रिंसिपल्स का ही है EEFO मस्ट बी फॉलो। यानी फुल फॉर्म में EEFO की अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट, यानी अर्ली जो पहली एक्सपायरी होने वाली है उसको पहले निकालो। डीप फ्रीजर्स यूज फॉर प्रिपरेशंस ऑफ आइस पैक। डीप फ्रीजर्स का यूज किया जाता है आइस पैक को बनाने के लिए। आइस पैक को बनाने के लिए डीप फ्रीजर का यूज किया जाता है। इसमें वापस देख लीजिए एक बार। कोल्ड चेन की डेफिनेशन से इट इज़ ए प्रोसेस दैट मेंटेन द रिकमेंडेड टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एडमिनिस्टर साइट। यानी वो जहाँ से बनी है उससे लेके जहाँ तक लगानी है वहाँ तक उस टेम्परेचर को मॉनिटर करना है। कोल्ड चेन्स मेंटेन बाई ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ILR को टेम्परेचर है 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटर बाई डायल थर्मामीटर। वैक्सीन्स लॉस हिज टेम्परेचर, अगर वैक्सीन्स है वो टेम्परेचर को लॉस कर देती है तो नेवर रीगेन, उसे डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। 8-hour uninterrupted electrical supply
मेंटेन देन 24 आवर टेम्परेचर ऑफ ILR। अगर हम 8 घंटा उसे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे तो वो 24 घंटे तक उनको टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। ILR प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्सटर्नल वॉल, यानी बाहरी दीवार से 10 सेंटीमीटर अंदर रखना चाहिए। टेम्परेचर मॉनिटर 2 times in a day, evenings and mornings। ILR should be clean। ILR should be clean monthly, यानी मंथ में एक बार क्लीन करना चाहिए। इन बिटवीन बॉक्स मेंटेन गैप फॉर एयर कूलिंग, यानी ILR में जो बॉक्स रखते हैं उसमें बीच बीच में गैप रखना चाहिए ताकि क्या एयर कूलिंग हो सके। प्रिंसिपल क्या बोलता है? अर्ली एक्सपायरी फास्ट आउट, फॉलो मस्ट बी, यानी अर्ली जो एक्सपायरी होने वाली है उसे पहले निकाल दो। अगला है डीप फ्रीजर्स यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइस पैक। डीप फ्रीजर्स का यूज किया जाता है आइस पैक को बनाने के लिए। अगला है 4 आइस पैक वैक्सीन कैरियर में होते हैं, 2 आइस पैक डे कैरियर्स में होते हैं। 4 आइस पैक वैक्सीन कैरियर में और 2 आइस पैक डे कैरियर में। यूज द साइड solidifications कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ आइस पैक, यानी आइस पैक को बनाने के लिए हमें क्या यूज में लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड्स। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे बात करने वाले हैं वैक्सीन्स को मॉनिटर कैसे करें, वैक्सीन्स इसके बारे में। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।